कराची में इस वक्त तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो मामलात रिजॉल्व करने के लिए तगोदो कर रही है कि नहीं करी, और आप देख सकते हैं कि हम तमाम लोग सड़कों पर हैं ताकि लोगों को रिलीफ दी जा सके। जो हैदरी वाला आपने इशू बताया, ये क्रॉनिक इशू, और पिछले साल भी आपको पता है केडीए चौरंगी पे प्रॉब्लम हुई थी, सुरजानी के एरिया में प्रॉब्लम हुई थी, और हमें बताया गया था कि ग्रीन लाइन के जो पिलर्स हैं उनकी वजह से कुछ दुश्वारी आई। उसको हल करने के लिए एक और स्ट्रैटेजी निकाली गई थी कि पानी को थोड़ा सा डाइवर्ट करके गुज्जर नाले की तरफ धकेला जाए। उसके ऊपर काम हुआ है जिसकी वजह से उस तरह की तबाही नहीं हुई। अब मैं खुद वहाँ पर जाऊँगा, उसको देखूँगा, और जो कुछ भी करने की ज़रूरत हुई इंशाल्लाह वो किया जाएगा। उसमें अगर हमें SIDCL की इंतज़ामिया से मदद लेनी हुई, हम वो भी लेने को तैयार है। बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत आपकी सड़कों पर है और जो कुछ भी अपने शहरियों को रिलीफ देने के लिए किया जा सकता है वो दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, माजी में शारे फैसल पे स्टार गेट पे पानी होता था, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे। नाता खान पे पानी होता था, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे। आप नर्सरी के ऊपर पानी होता था, आप ट्रैवल नहीं कर पाते थे। अभी हम वो सारा एरिया देख कर हैं, वहाँ पर पानी नहीं था। लास्ट ईयर आपसे कुछ दोस्त हमारे साथ थे जब रात को वज़ीर आला सिंध इस जगह पर आए थे और ये नीपा के मकाम पर पानी था, एक दरिया बह रहा था। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आपके कैमरा मौजूद है, आप लोग मौजूद हैं, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। दैट मीन्स कि अमले ने, इंतज़ामिया ने, मशीनरी ने काम किया है ऐसे अंदाज से कि, और इंशाल्लाह इसी तरीके से मुतहर्रिक अंदाज से हम काम करेंगे। ये बता दें कि आपका नाम जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तौर पर भी लिया जा रहा है, और पार्टी क़यादत ने शायद वज़ीर आला सिंध को ये अहकामात भी दिए हैं कि आपका तकर्रुर किया जाए। तो आज माशाल्लाह आप काफ़ी मुतहर्रिक भी नजर आए हैं। तो ये कोई रिहर्सल कर रहे हैं या क्या जिम्मेदारियाँ मिली तो कैसे अदा करेंगे? हमीद साहब, मैं 3 साल से मुतहर्रिक हूँ। मुझे अगस्त 2018 में बहसीत मुशीर सिंध की काबीना में जिम्मेदारी मिली थी, और मैं अगस्त 2018 से अपने सूबे के इशूज़ के ऊपर, अपने शहर के इशूज़ के ऊपर मुतहर्रिक अंदाज से काम करने की कोशिश करता हूँ। हमेशा आप देखेंगे कि मैं फील्ड में नज़र आता हूँ। तो ये कोई जिम्मेदारी या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं, मैं समझता हूँ हम सुधार अदा करने की ज़रूरत है। और जिस कैपेसिटी में मैं अपने शहर की, अपने सूबे की, अपने मुल्क की खिदमत कर सकता हूँ, मैं खिदमत करता रहूँगा। मैं समझता हूँ वो दिन गए जब लोग इख्तियारात की बात करते थे, वो दिन गए जब लोग कहते थे कि मेरे पास ये नहीं है। अब वक्त इस बात का है, ज़रूरत इस बात की है कि आप लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करें, लोगों के शाना बशाना खड़े हो, और लोगों को जिस तरीके से भी आप मसाइल से निकाला जा सके। मैं समझता हूँ तमाम इदारों ने, चाहे वो KMC हो, चाहे वो DMC हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, चाहे वो वाटर बोर्ड हो, चाहे वो KDA हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट के और दिली इदारों, सब ने एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। वज़ीर बल्दियात ने उस तमाम चीज़ों को लीड किया, वज़ीर आला की गाइडेंस के साथ तमाम काम को किया गया। तो इंशाल्लाह उसके मुस्बित असरात आपको नज़र आ रहे हैं, शहर में आप बेहतरी देखने में आ रही है। आप तो कह रहे हैं कि काम हुआ और काम होता हुआ भी सड़कों पर नजर आ रहा है। गवर्नर सिंह कहते हैं कि बल्दिया हुकूमत कराची ने और सिर्फ हुकूमत के महकमा बल्दियात समेत किसी देने इदारे ने अपना काम नहीं किया, विभाग ने उनको पैसे और बर वक्त आगाही भी दे दी। गवर्नर साहब क्या सुबह से कहीं निकले कि उनको पता चल गया कि कोई काम नहीं हुआ? अगर निकले हैं तो मुझे बता दें। देखिए, मैं इसीलिए, वो गवर्नर साहब मुझसे नाराज़ भी होते हैं। गवर्नर साहब का काम सियासी मामलात पर बात करना नहीं है, उनका काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल मामलात के ऊपर बात करें। वो एक बड़ी इज्जत माब ओहदे पर फाइज हैं। मैं समझता हूँ उनको अपने ओहदे के तक़द्दुस को देखते हुए ज़रा इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। गवर्नर साहब आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, सिंध हुकूमत के वज़रा, सिंध हुकूमत का अमला आपको सड़कों पर नज़र आ रहा है। जहाँ तक आपने बात की नालों की सफाई के ऊपर, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि KMC को सिंध हुकूमत ने इन सिचुएशन को डील करने के लिए 25 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि KMC को मुंतकिल हो चुके हैं। जिसके बाद जो KMC और DMC के तकरीबन कोई 550 550 नाले थे, उनको सफाई की गई है। इसमें कुछ काम NDMA ने भी किया है, FWO ने किया है, लेकिन वो काम गुज्जर नाले और औरंगी नाले पे है। लेकिन ये जो शहर के अंदर के नाले हैं, इसके ऊपर काम जो है वफाकी हुकूमत ने नहीं किया। इसके ऊपर काम KMC कर रही है, सॉलिड वेस्ट कर रही है, और सिंध हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट कर रहा है। आप सिंध हुकूमत के तर्जुमान हैं, आपका बेसिक जॉब है सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बताना, पर होना तो ये चाहिए था वज़ीर बल्दियात होते या वज़ीर आला होते, वो सड़कों पे आपके MPA MNA नजर आते। और ज़्यादा मुतारिक हैं। हमीद भाई का सवाल कोई सेकंड कर रहा हूँ, क्या नए ओहदे के लिए आपने तैयारी शुरू कर दी और क्या उसके बारे में बताना चाहिए?
मैं गालिबन कुछ 7 महीने पहले मौरीपुर की सड़क बनवा रहा था। तब तो केएमसी के मेयर थे, लेकिन मैं काम कर रहा था। मेरा शहर है ये, मेरे भाई, मेरा शहर है। मैं इधर पैदा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ, इसकी बसों में घूमा हूँ। यहाँ के कराची यूनिवर्सिटी है ना, यहाँ से बीकॉम किया है मैंने। अपनी तालीम मैंने शहर से हासिल की है। तो इस शहर के मसाइल को हल करने के लिए जो भी काम करना पड़ा मैंने माजी में भी किया है, और आज भी अगर करना पड़ेगा तो करूँगा। मैं सिंध हुकूमत का हिस्सा हूँ, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ। ये मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे किसी मकाम पर बिठाया है, मेरी पार्टी ने अगर मुझे किसी मकाम पर बिठाया है, तो मैं अपनी शहरियों की फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा। अगर इसमें कोई जलने वाला जलता है तो वो जलते रहे। मैं तो अपना काम करूँगा, अपने शहर की, अपने सूबे की, अपने मुल्क की खिदमत करूँगा। एक बात बता दीजिएगा, गवर्नर साहब ने ये भी कहा है कि सिंध हुकूमत, यार गवर्नर साहब को छोड़ दे। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर आपकी तैनाती का मतलब ये है कि वफाक ने जो 1100 अरब रुपए कराची की तरक्की के लिए देने, उसको सबूताज करने के लिए सिंध हुकूमत ने मुर्तज़ा साहब को लाए ताकि वफाक सिंध में कोई काम ना कर सके। तो आप ये बता दें। सेटअप है, इस तरह के सेटअप में किसी सियासी आदमी को लाकर एज एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देना शायद मामला को खराब करने की एक साजिश की जा रही है। आप क्या कहेंगे? यानी कि गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि सियासत करना गलत है। भाई सियासत करना तो अवामी खिदमत है। ये पीटीआई के दोस्त ही कह सकते हैं कि सियासतदान जो है वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। सियासतदान का बुनियादी काम जो है वो लोगों की खिदमत करना है। और गवर्नर साहब ने जब तक गवर्नर का हल्फ नहीं लिया था तब तक वो भी सियासतदान थे। मुझे समझ नहीं आता इन लोगों की मंतक क्या है, इनकी लॉजिक क्या है। मैं बुनियादी तौर पर आपको गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि वो जो 1100 अरब का तखय्युलाती पैकेज था वफाकी हुकूमत का, वो पहले 162 अरब रुपए का ऐलान इमरान खान साहब ने किया था। क्या इस शहर में 162 अरब रुपए लगे? नहीं लगे। उसके बाद उन्होंने 1100 अरब का ऐलान कर दिया। अभी तक तो उस 1100 अरब के ऊपर कुछ होता हुआ नज़र नहीं आया। उन्होंने कहा था हम K4 पूरा करेंगे, K4 पूरा हो गया। उन्होंने कहा था हम ग्रीन लाइन पूरा करेंगे। क्या ग्रीन लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो गया? और ग्रीन लाइन वो मंसूबा है जो कि इनकी हुकूमत ने स्टार्ट नहीं किया, वो माजी की हुकूमत का था। जब इनकी हुकूमत 2018 में आई थी उसका 80% काम मुकम्मल हो चुका था। इन लोगों से तो वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ ये लोग अपनी कोताही, अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। मैंने कभी इख्तियारात की बात नहीं की, मैंने हमेशा खिदमत की बात की है, मैंने जिम्मेदारी की बात की है। और मैं जिस कैपेसिटी में अपनी जिम्मेदारी निभा सकता हूँ मैं इंशाल्लाह निभाऊंगा। मैं शहर की खिदमत करूँगा, अपने सूबे की खिदमत करूँगा, अपने मुल्क की खिदमत करूँगा। इनको जलन होती है तो जलने दें, क्योंकि इन लोगों का खिदमत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं कि पीटीआई ने किया है, जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने किया है। तो मैं समझता हूँ इसका फैसला इन लोगों से पूछ लें कि अगर चीज़ें अंडर कंट्रोल होंगी तो क्या उसका क्रेडिट हमें देंगे कि नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारियों को वज़ीर आला सिंध ने चौक आउट किया था PCIC के लेवल पे कि ये नाला जो है वो NDA में करेगी, ये नाला KMC सॉलिड वेस्ट करेगी। और मैं समझता हूँ तमाम इदारों ने अपना अपना काम अच्छे अंदाज से, एहसन अंदाज से किया और भरपूर तरीके से जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपना काम अदा किया। अब वक्त साबित करेगा इंशाअल्लाह कि वो प्रिपरेशन कितनी इफ़ेक्टिव है। अभी तक की जो सिचुएशन है, टच वुड, अभी तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नज़र आती है और शहर भर में आपको कोई ख़तरनाक सिचुएशन नज़र नहीं आती। ट्रैफिक रवा दवा है, तमाम चीज़ें नॉर्मल सी की तरफ जा रही है। एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक बिजली का बड़ा मसला इस वक्त शहर में चल रहा है। जहाँ हम जा रहे हैं लोगों से बात हो रही है, वो कहते हैं कि बिजली नहीं है, लोड शेडिंग कर दी गई है या फीडर्स को बंद कर दिया गया है या फीडर्स ट्रिप हो गए। तो मैं गवर्नर साहब को ये कहना चाहूँगा कि वो वफाकी वज़ीर बराए तवानाई से बात कर लें, बराए पावर से बात कर लें कि वो इस मसले को कराची के शहरियों के लिए हल कर सके। कि कराची इलेक्ट्रिक जो है वो किसी सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करती, उसको रेगुलेट वफाकी हुकूमत करती है, उसमें शेयर होल्डिंग वफाकी हुकूमत की है, उसके अंदर डायरेक्टर्स वफाकी हुकूमत के हैं। तो जो वफाक का अपना काम है उसको सही तरीके से कर लें, जो हमारा काम है वो हम भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह मैक्सिमम रिलीफ जो शहरियों को दे सकते हैं वो देंगे। अच्छा, नालों की सफाई के मुतालिक जो है सवाल उठता है, क्योंकि वफाकी हुकूमत दावा कर रही है कि ये हमारे पैसों से नाले साफ हो रहे हैं और आप सिंध हुकूमत ये दावा करते हैं कि हमारे पैसों से। हक़ाइक़ क्या है? देखिए, कराची के अंदर
KMC और DMC के पास 550 नाले हैं। वो 550 नालों को सिंध हुकूमत ने KMC को पैसे दिए। KMC और सॉलिड वेस्ट की एक कमेटी बनाई गई और वो कमेटी उन कराची के 550 नालों को साफ कर रही है। 2 नाले ऐसे हैं जो कि बड़े नाले हैं, औरंगी नाला हो गया और गुज्जर नाला हो गया, उसके ऊपर काम जो है वो FWO कर रही है। ये बुनियादी चीज़ है। तो हम जो हमारा काम था हम कर रहे हैं, बाकी उनका जो काम है वो अपने तरीके से कर रहे हैं। थैंक यू। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज सुबह कराची में बारिश के स्पेल के बाद उन्होंने कहा कि औरंगी और गुज्जर नाले पर FWO काम कर रही है, जबकि शहर के अंदरूनी नालों पर सिंध हुकूमत के इदारे काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि तमाम इदारों ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है। गवर्नर साहब का काम सियासी मामलात पर बात करना नहीं है। मैं अपने शहर और सूबे की खिदमत करता रहूँगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि शहरियों को रिलीफ देने के लिए जो किया जा सकता था किया जा रहा है और किया जाएगा। मैं शहर कराची की खिदमत के लिए 3 साल से मुतहरिक हूँ। तमाम इदारों ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया है, जबकि गवर्नर साहब का काम सियासी मामलात पर बात करना नहीं है। शहर के अंदरूनी नालों पर सिंध हुकूमत काम कर रही है, जबकि बैरूनी नाले जिसमें औरंगी और गुज्जर नाले हैं उस पर FWO काम कर रही है।